के डिजिटल दौर में जब हर चीज मोबाइल और कार्ड के जरिए आसान से हो जाती है, तब घर का किराया देना भी पहले जितना मुश्किल नहीं रह गया है। पिछले कुछ सालों में फोन पे, पेटीएम, क्रेड और अमेज़न पे जैसे फिनटेक ऐप्स ने क्रेडिट कार्ड से घर का रेंट भरने की सुविधा देकर इसे और ज्यादा इजी बना दिया था। खास बात ये रही कि सुविधा से किराया भरने वालों को कैशबैक, रिवॉर्ड्स पॉइंट और क्रेडिट की सुविधा भी मिलती थी, जिससे कई लोगों की बजटिंग भी और ज्यादा आसान हो गई थी। लेकिन अब इस सुविधा पर ब्रेक लगने वाला है। जी हाँ, 15 सितंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं, जिनके तहत क्रेडिट कार्ड से घर का किराया देना अब इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि अब आप नहीं भर पाएंगे अपने घर का रेंट अपने क्रेडिट कार्ड से। चलिए बताते हैं आपको नया नियम क्या कहता है। तो आरबीआई के नियमों के मुताबिक जो कंपनियां पेमेंट एग्रीगेटर होती हैं, उनके रूप में काम करती हैं, वो केवल उन्हीं मर्चेंट के लिए ट्रांजैक्शन कर सकती हैं जिनके साथ उनका सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो। मकान मालिक इस लिस्ट में शामिल नहीं होते, इसलिए फिनटेक कंपनियां अब क्रेडिट कार्ड से सीधे मकान मालिक को पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किराया देने का ये जो इजी वे हमने ढूंढ रखा था, वो अब बंद हो जाएगा। आप नहीं कर पाएंगे अपनी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। आपको या तो किसी ऐप के थ्रू करना होगा या फिर सीधे बैंक ट्रांसफर करना होगा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरबीआई ने ये सख्ती क्यों की है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस फैसले के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है केवाईसी, नियमों का उल्लंघन और बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाएं। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां क्रेडिट कार्ड से लेन का जो पूरा पैसा है वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है और गलत खातों में चला जाता है, यानी कि गलती से ट्रांसफर हो जाता है। धोखेबाज इसका फायदा उठाकर किराया भरने के नाम पर अपने करीबी के किसी खाते में या फिर अपने नोन के किसी खाते में पैसे भेज देते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए आरबीआई ने इस तहत ट्रांजैक्शन को प्रतिबंधित कर दिया है। क्रेडिट कार्ड से रेंट भुगतान का जो दौर है खत्म हो गया है। पहले कोई भी जो किराएदार होता था वो क्रेड, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके मकान मालिक को सीधे क्रेडिट कार्ड से पैसे भेज दिया करता था। इसमें उन्हें लगातार मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते थे, जिससे किराया देना ज्यादा आकर्षक और फायदेमंद हो जाता था। रिवॉर्ड पॉइंट्स को बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता था। लेकिन 2024 से ही बैंकों ने इस फैसले को लेकर सख्ती शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने जून 2024 से सुविधा पर 1% नया चार्ज लेना शुरू कर दिया। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने और एसबीआई कार्ड्स ने इस पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को खत्म कर दिया। एसबीआई कार्ड ने फीस भी बढ़ा दी और माना कि रेंट पेमेंट की ग्रोथ अब धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। मार्च 2024 में ही कुछ फिनटेक प्लेटफॉर्म ने क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट की जो फैसिलिटी थी उसे बंद कर दिया था। और अब फाइनली आरबीआई की नई गाइडलाइंस को हम देखें, अगर उसके आने के बाद जो हालात है उसकी बात करें, तो सितंबर 2025 में क्रेड समेत सभी फिनटेक कंपनियों ने भी सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि इसका कंज्यूमर्स पर, आप पर, हम पर क्या असर होगा। तो अब गृह स्वामी यानी कि जो मकान मालिक होता है, किराया लेने के लिए सिर्फ बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, नकद या चेक जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे। किराएदारों को भी अपने भुगतान के तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि ये कदम धोखाधड़ी को कम करने और भुगतान प्रोसेस को और ज्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए लिया जा रहा है। मगर इस सुविधा खत्म होने से कुछ लोगों को जरूर असुविधा होगी या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी ने जीवन को आसान तो बनाया, लेकिन साथ ही सुरक्षा की चुनौतियां भी साथ आ गई। आरबीआई का यह नया नियम साफ संदेश देता है कि सुविधा के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। जहां क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट का दौर खत्म हुआ है, वहीं अब भी डिजिटल भुगतान के अन्य सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन बचे हैं, तो आप उनका सहारा ले सकते हैं और अपने जो मंथली रेंट है उनको आसानी से भर सकते हैं। इन चेंजेस को अपना थोड़ा जो है टाइम आप देकर कर सकते हैं और ये कदम धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने से आपको मददगार साबित होगा और ऐसे ही रेंट पेमेंट के लिए नए नए सुरक्षित रास्तों को अपनाने में सहारा बनेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट अस बेलो। आपको क्या लगता है आरबीआई का ये कदम कितना कारगर साबित होगा? ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।